अस्सलाम वालेकुम। सरेकी संगत सरेकी भराओ क्या हाल चाल है। आज की वीडियो बहुत अहम है क्योंकि एक वे को गालियाँ देने पेन फजल रहमान ते इमरान खान और ये वीडियो में बड़े ये स्पेशल उन्हें वास्ते तुसा वीडियो को लाजमी देखो तो खुद थाको दसाओ कि केड़ा इस्लामी दीन ते काम करना पे और केड़ा यहूदी एजेंट है। तुसा वीडियो लाजमी देखना है तो मैं को दसावना भी है और सारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दिवा है तो नाल बेल आइकन दे बटन ते भी क्लिक कराया जाके कोई सारी आने वाली हर वीडियो तुम्हारे तक पुजे। जज़ाकल्लाह। मैं एक बात आपसे कहना चाहता हूं कि इमरान खान की हुकूमत का खात्मा ये हुकूमत का खात्मा नहीं है, इसी से पाकिस्तान को बचाया है हमने। ये मुल्क को तबाह करने के एजेंडे पे आया था और इसकी हुकूमत का खात्मा पाकिस्तान की बका के लिए लाजिम था। कोई कागज फिरा रहा है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, मेरे खिलाफ साजिश हुई है, और ऐसे पागल उसके इर्द गिर्द जमा है कि वो जो चाहे उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। ऐसी बेवकूफ तबका मैंने दुनिया में नहीं देखा कि एक अहमक के कहने पे उसके पीछे दौड़ रहे होते हैं। और आजकल कहते हैं जी हम तो जिहाद लड़ रहे हैं। जिहाद किस चीज का लड़ रहे हो? तुम्हारे खिलाफ जिहाद जायज है। बेहयाई, फहाशी, उरियानी, महंगाई, बेरोजगारी, बैनुल-अक़वामी इदारों के साथ गलत उनके शरायत पर मुआहदात, उस पर दस्तखत करना, मुल्क की मईशत को बेचना, बेड़ा गर्क करके रख दिया आपने पाकिस्तान का। और अब फुदुक फुदुक कर फिर रहे हो इधर उधर कि मैं तो मुल्क को बचा रहा हूं। इमरान खान अपने हुदूद में रहो। जमीयत वाले जिंदा हैं। हम जमीन इतनी गर्म कर देंगे आपके लिए कि आपकी यूथियों के नरम तलवे उस जमीन पर नहीं रखे जा सकेंगे। हम फजा को इतनी गर्म कर देंगे कि तुम्हारी ये छोटी छोटी तितलियां इनके पर नहीं बर्दाश्त कर सकेंगे उस फजा की गर्मी को। हुदूद में रहो। हमने सुबह सही कहा है कि तुम एजेंट हो किसी के। वो क्या चीज? लॉस एंजल्स से लेकर डी चौक तक तुम्हारे ताफुल की बदबू फैल रही है। अखलाक तुम्हारे ये हैं, किरदार तुम्हारा ये है, तुम हमें पाकिस्तान के निजाम समझाते हो। गंदगी और गलाजतों से तवक्को है कि वहां से फूल उठेंगे, खुशबुएं उठेंगी। ला इलाहा इल्लल्लाह एक इंसान को गैरत देता है। जब आप अल्लाह के सिवा किसी के सामने झुकते ही नहीं है, एक छोटा सा इंसान गैरतमंद हो जाता है। पैसे वाले आदमी जो किसी के सामने झुकता है उसकी कोई इज्जत नहीं है। एक मजदूर भी जब गैरतमंद होता है तो लोग उसकी इज्जत करते हैं। और फिर जो ये मदीना का इनकलाब आया था उसकी दो चीजें थी, उसकी बुनियाद दो जगह पे रखी गई थी। एक तो उन्होंने इंसानों को आज़ाद कर दिया, एक सिस्टम दिया, एक अदल और इंसाफ का निज़ाम लिया। इंसाफ इंसान को आज़ाद कर देता है। जो जिस माशरे में जो हजरत अली का कौल है ना, जुल्म का कुफर का निज़ाम चल जाएगा लेकिन जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता। ना इंसाफी का निज़ाम इसलिए नहीं चल सकता कि जो पाकिस्तान में है कि बड़े बड़े माफिया बैठे हुए हैं, कानून के ऊपर हैं, कानून की बालादस्ती कायम नहीं होने देते क्योंकि वो फायदा उठा रहे हैं करप्ट सिस्टम से। तो वो जब तक वो ये बड़ा बड़ा माफिया बैठा हुआ है और कहता है कि हमें एनआरओ दे दो और बाकी गरीबों को पकड़ो, वो मुल्क आगे नहीं बढ़ सकता। तो हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहले मदीना में इंसाफ कायम किया कि मेरी बेटी भी अगर जुर्म करेगी तो उसको सजा मिलेगी। और तुम्हारे से पहले बड़ी कौमें तबाह हुई जिधर कानून नहीं था, जिधर इंसाफ नहीं था, जिधर ताकतवर के लिए करोड़ और कमजोर के लिए दूसरा। और दूसरी चीज थी, उन्होंने इंसानों के कैरेक्टर को उठाया, कैरेक्टर बिल्डिंग की नेशन की। सादिक और अमीन, सच्चा और ईमानदार, वो कैरेक्टर से वो लोग उठे। कभी भी झूठे लोग, डरपोक लोग बड़े कौम नहीं बना सकते। सच्चे लोग, दलेर लोग, जो अल्लाह में, जो ला इलाहा इल्लल्लाह में मानने वाले लोग, गैरतमंद लोग, वो सिर्फ बड़ी कौम बनता है। और वो साबित है, मदीना की रियासत में वो साबित हुआ है कि देखते देखते चल, यानी जंगे बदर के 11 साल बाद तो एक सुपर पावर गिरी और 13 साल के बाद दूसरी गिरी उनके सामने। तारीख का हिस्सा है। तो मैं सिर्फ आपको ये समझाना चाहता हूँ और अपनी कौम को, हम एक बड़ी कौम नहीं बन सकते जब तक हम अपना कैरेक्टर ठीक ना करें। हम भी सादिक और अमीन ना बने,
सच्चे और अमानतदार ना बने, इंसाफ करने वाले ना बने, कभी कौम बड़ी नहीं बन सकती। जो मुसलमान जब फैले थे सारी दुनिया में तो लोग उनके कैरेक्टर से मुतासर थे। इंडोनेशिया और मलेशिया के अंदर कोई मुसलमान फौज नहीं गई थी, वो उनके ताजरों के कैरेक्टर से लोग मुसलमान हो गए। इसलिए हम भी पाकिस्तानी, और मैं क्योंकि हमारी अक्सरियत नौजवानों की है, मैं मुसलसल अपने नौजवानों को इस चीज़ समझाता हूँ कि अल्लाह ने इस मुल्क को किसी चीज़ की कमी नहीं दी। हमें वो ये खिता वो है जिसमें सब कुछ दे दिया उसने, लेकिन एक हमें कैरेक्टर चाहिए एक अजीम कौम बनने के लिए। सच्चे लोग, सच्चाई, ये जो अली अमीन बात कर रहा था करप्शन की, जो भी हाथ फैलाता है किसी के सामने, पैसे मांगता है किसी से, उसकी दुनिया इज्जत नहीं करती। जब किसी को रिश्वत देता है तो उसकी गैरत जाती है, जो रिश्वत लेता है उसकी गैरत जाती है। मैं वो जिन लोगों को हम काफिर कहते हैं, मैंने सारी दुनिया देखी हुई है। आप हैरान होंगे, वहाँ इस तरह अखबार पड़ा होता है, लोग पैसे डालते हैं, अखबार कोई देखने वाला भी नहीं होता। कभी वहाँ सोचते भी नहीं कोई धांधली होगी इलेक्शन में। हमारे यहाँ पोलिंग एजेंट्स बैठे होते हैं, वहाँ हो रहा होता है, फिर लड़ाइयाँ हो रही होती हैं। वहाँ तो आता है सीधा वोट डाल के चला गया, कोई पूछने वाला भी नहीं होता, कोई कहता नहीं धांधली हुई। कहीं देख लें यूरोप में इलेक्शन होता है, कहीं कोई सोचता भी नहीं है धांधली का। हमारी इलेक्शन से पहले हमारी घंटों मीटिंग ये नहीं हो रही होती कि वोटर को कैसे निकालना है, धांधली कैसे रोकनी है। तो ये हमारे लिए बड़ी शर्म की बात है कि हमारे इस तरह के लोग आए जो आज बाहर बैठे हुए हैं और बाहर अरबों रुपए की प्रॉपर्टीज पे बैठे हुए हैं, एक रसीद नहीं बता सकते पैसा किधर से आया, और वहाँ से तकरीरें कर रहे हैं यहाँ बैठ के। इसलिए जो जब तक अगर हमने बड़ी कौम बनना है, अजीम कौम बनना है, वो जो हमें बनना था, जो ये बहुत बड़ा पाकिस्तान का कॉन्सेप्ट था, तो मैं सिर्फ आपको शुरू में ये बता दूं कि एक तो सिस्टम के अंदर हम आज जंग लड़ रहे हैं कानून की बालादस्ती की, सारे माफियाज के खिलाफ, ये इस पे इंशाल्लाह हम कामयाब होंगे। और दूसरी, कौम ने अपने आप को चेंज कर